हेलो सर, राम जी राम, खमा गणी। हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके पीछे दो क्वेश्चन बच गए थे। पहले हम उनको करेंगे, फिर हम आगे और नया एक आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो देखो, सबसे पहले आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800, ए पर्सन loses 20% of the selling price. At what price should he sell it to gain 25% on its cost price? ऐसा बोल रहा है कोई। किसी ने, मतलब हम पढ़ रहे थे ना कल, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर कोई प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले तो तब क्या करना होता है, मतलब तो एक्चुअल प्रॉफिट उसका क्या होगा वो हमें निकालना होगा। अगर ये इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल रहे हैं कि जो 800 रुपए है ना, ये 800 रुपये उसकी क्या है, ये उसकी, ये उसने बेचा है, मतलब ये उसकी सेलिंग प्राइस है और उसने 20% की लॉस किया है। तो उसका लॉस कितना हुआ है? 20% का उसका लॉस हो गया है। 20% का, और ये इसकी सेलिंग प्राइस है। अब आपसे बोल क्या रहा है ये ऐसे बोल रहा है आप इसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25%, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट 25% निकालिए, ताकि हम बेचे तो 25% हमें एक्चुअल मतलब है ना प्रॉफिट हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल वैल्यू वन समझाई थी, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5। सबको पता होगी, और नहीं होगी तो फिर वो ऐसे करे और फिर उनको काटे, तो ये आ जाएगा अपना आपसे। ठीक है, तो ये जो नीचे है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस दिया हुआ है, तो ये नीचे वाली जो होगी हमारी क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। और ऊपर ही हमारी जो है, क्योंकि लॉस का है फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये लॉस होगा। ठीक है, तो आप अब आप हम मुझे बताओ, ये 800 के नीचे हमने इतने क्वेश्चन लगाए, आपको खुद को समझ में आया होगा कि 800 के नीचे, और मुझे प्रॉफिट किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस मुझे कैलकुलेट करना है, और वो भी कितना करना है? 25%। हम राइट, 25% हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले बताओ, अब तक हमने जो क्वेश्चन लगाए थे उससे आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई कि 800 के नीचे हमारा 5 आता है। क्यों आता है? क्योंकि सेलिंग प्राइस का फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब आपको क्या करनी है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है सबसे पहले। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? क्योंकि लॉस है तो इसमें ये ऐड हो जाएगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस होती तो इससे माइनस होता। ठीक है, लेकिन ये है, तो मतलब हमने 6 में कोई आइटम लिया, 5 में बेचा, तभी तो लॉस होगा ना। तो हमने 6 में लिया, तो हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारी आगे निकल के कॉस्ट प्राइस। अब आप देखो, पहले आपको मैं एक तरीके से समझा रही हूँ, उसके बाद आपको एक शॉर्ट अप्रोच भी बता दूंगी। ठीक है, तो इससे हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। अब आप इसको काटोगे, तो ये आ गई आपकी कॉस्ट 960। 960 आपकी कॉस्ट है। ये क्या निकल के आई? अभी हमारा आंसर नहीं आया है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आई है। अब आपसे बोल क्या रहा है? मुझे एक्चुअल इसके ऊपर, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेरे को 25% प्रॉफिट अर्न करना है। तो हम क्या करेंगे? 960, ये किसकी वैल्यू है? जब कुछ कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई होती तो हम उसको अज्यूम करते हैं 100 है, तो 100 मुझे प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करना है? 25, मतलब 100 प्लस 25। तो ये 25 की टेबल से 4 बारी कट गया, ये 5 बारी कट गया। अब आप इसको और चाहो तो और काट दो, ये कट गया। ठीक है, 4 से कट गया। अब आप देखो, 4 और 5 20, और ये 2 हो गया, 4 10, और ये 12 हो गया। तो हमारी क्या आ गई? अब हम देखो, ये हमारा क्या हो गया? ये जो है ना, मतलब आप जब इसको 1200 की कीमत पर बेचोगे ना, मतलब सेलिंग प्राइस 1200 की कीमत पर बेचोगे इसमें, तो आपको एक्चुअल 25% का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है ना, एक बात दिमाग में घुसा लो, जो सेलिंग प्राइस के ऊपर जो कैलकुलेट करता है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है। तो इस पे किसी ने, मतलब जिसको आता नहीं था, उसने क्या किया था? रॉन्ग कैलकुलेट किया था 20%, वो भी सेलिंग प्राइस के ऊपर किया था। वो हमसे ऐसे बोल रहा है अब 25% का प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। तो वो किसके ऊपर होता है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो हम ये क्यों लेके आए? क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन के अंदर कहीं थी नहीं, तो हम एक्चुअल प्रॉफिट कैसे लेके आते? एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए सबसे पहले होता क्या है? आपके पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। तब जब तक कॉस्ट प्राइस होगी नहीं तो आप एक्चुअल प्रॉफिट ला नहीं पाओगे। तो कॉस्ट प्राइस लाने के लिए मैंने क्या किया? फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू 20% की, यह फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो नीचे वाली जो प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस होती है, ऊपर जो वो लॉस का है, तो इसलिए लॉस हो गया। कॉस्ट मतलब हम 6 में लाए, 5 में बेचे, तो हमारा लॉस हुआ। तो कॉस्ट लिखेंगे, ये आगे कॉस्ट। ये एक बार नोट डाउन कर लो। अब एक शॉर्ट अप्रोच में यही के साथ साथ लिख रही हूँ, जिसको नोट डाउन करना है वो कर ले, सेकंड में यहाँ बता रही हूँ, सेकंड मेथड। ठीक है, ये शॉर्ट अप्रोच है। इसमें क्या होता है, देखो हमें दिया हुआ है 800, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फ्रैक्शन के अंदर मतलब 5। निकालने क्या है मुझे? पहले कॉस्ट प्राइस, तो इनटू किससे करूंगी मैं? 6 से। क्यों? 5 + 1 6, 6 से। ठीक है, और ये पूरी जो है हमारी क्या हुई? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट अपने आप में जब कुछ नहीं दी हुई तो हम क्या मानते हैं? 100, तो इसके नीचे हम 100 लिख देंगे, या चाहो तो ब्रैकेट बना के, या चाहो तो आपको
कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए ऐसे कर दो, इधर 1/100 हो गया, और आपको प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करना है 25, तो ये 125 हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। जैसे देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से 5×5 = 25, अब 15 से जब इसको इंटू करेंगे तो 15×30 45 50 55 55 75 15×6 = 90, तो 1 मिनट रुको है ना, इससे इंटू करोगे तो 8 9 10 वाले आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इससे भी आंसर हमारा ये सेम ही आएगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप एक इस वन लाइन के अंदर आंसर लेके आना चाहते हो या इस लॉन्ग से जाना चाहते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच भी बता दी है। अब दोनों एक बार नोट डाउन कर लो, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा सेकंड है और वो हमारा फर्स्ट है, तो दोनों ही नोट डाउन कर लो एक बार। फिर आगे एक और क्वेश्चन एक और लगाएंगे हम, इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी लगभग कुछ ऐसा ऐसा ही है। हमने नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसको साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे इसके बाद। तो ठीक है, अब हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बाय सेलिंग एन articles for 640, a person loses 15% of its selling price. At what price in rupees should he sell it to gain 15% on its cost price? कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें 15% का प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन सबसे पहले क्या बोल रहा है, इसने क्या किया था, लॉस किया था, वो भी सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस इसमें बेचा किस में था, जैसे इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखी है, सेलिंग प्राइस 640 में इसने किसी आइटम को बेचा था, और इसी के ऊपर इसने लॉस को कैलकुलेट किया था। तो उसका लॉस कितना था, इसका जो लॉस था 15% का इसका लॉस हो गया था। अब ये बोल रहा है मुझे एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट मतलब होता है जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो होता है उसको एक्चुअल बोलते हैं। तो 15% में एक्चुअल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे ही बोल देगा एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कीजिए, बताइए कितना होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट 15% हमें अर्न करना है, तो ये हमेशा ऑन कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट प्राइस का कहीं जिक्र है ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लेके आएंगे। तो कॉस्ट प्राइस लेने के आने का मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं, और नहीं आता है वो ऐसे लिख के 100 लगा के फिर काट के देखे वो ऐसे आएगा। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। ऊपर क्योंकि लॉस का फ्रैक्शन है तो ये लॉस होगा। तो आप देखो ये जो 640 है ये 20 की है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस उसका यूनिट है, ठीक है। और मुझे क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस मतलब 20 + 3, 3 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 23 का लिया तभी तो 3 का नुकसान हो गया था, 20 में हमने बेचा तो 23 का हम यहाँ लिखेंगे 23, ठीक है। इससे क्या निकल के आ जाएगी, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अब चाहो तो आप अलग अलग कर लो, और चाहो तो मैंने आपको एक लास्ट तरीका बताया था, इसको नीचे 100 लगा के और इंटू 115 लिख के सीधा कैलकुलेट कर लो। अब मैं क्योंकि आपको एक समझा रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको तरीके से ही करूँगी। तो 0 से 0 खत्म हो गया, ये 32 हो गया। अब 32 को इससे इंटू करो, तो 32 × 3 करेंगे तो क्या होगा 96, तो 6 इधर हो जाएगा, 90 बचा। तो इधर जब 32 को 2 टाइम करेंगे तो 64 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 70 नहीं 73 हो जाएगा। तो ये अपने हो जाएगा 73। तो अपना कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ जाएगा 736 रुपए। अब 736 रुपए हमारा कॉस्ट आ गया है, तो हमें निकालना क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना। तो ये 736 जो हमें, क्योंकि कॉस्ट दी भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 100, इसकी कॉस्ट ये है, ठीक है। 100 मतलब इसकी मान लेते हैं ये 100 की प्राइस, क्योंकि कॉस्ट अपने आप में 100 होता है इसलिए हमने 100 लिख दिया नीचे। अब हमें क्या इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करना है, तो 115% का करना है ना, इसलिए ठीक है। अब चाहो इसको काट के कर लो, ठीक है। तो अब काटोगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो 5 से काटेंगे, ठीक है। और कट रहा है तो और कट जाएंगे, देखो ये 3 टाइम है, 6 टाइम ये, और 8 टाइम, ठीक है कट गया। अब देखो अब ये इसको काटने गलती मत करना, क्योंकि वो पॉइंट में फिर हो जाएगा, तो काटना नहीं, इसको पॉइंट लगा देंगे हम इसको इंटू करके। तो 23 को इंटू करेंगे तो 194, 194 का और इधर आ जाएगा 19 बच गया, ठीक है। फिर 23 को 6 बार इंटू करेंगे तो 23 पंजे 115, 23 अंक 138, 23 अंक 138 में जब हम 19 को ऐड करेंगे तो हमारा
क्या निकल के आ जाएगा 147, 47 का 7 इधर और 14 बचा। चाहो तब देख लो पीछे किसके डिजिट 4 या 7 आ रही है। तो जैसे मुझे ना पूरा सॉल्व, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं सीधा देखूंगी पॉइंट के, क्योंकि पॉइंट आएगा 10 है ना, उड़ेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इतना करके सीधा देख लूंगी कि ऑप्शन मेरा कौन सा मिल रहा है। लेकिन आप चाहो सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहो तो उसका पूरा कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। इसको करोगे, सॉरी ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 6 अब जब आप देखोगे ना ऑप्शन के अंदर, मैं चाहूँ तो आप पूरा इंटू कर लोगे, तो आपका आ जाएगा 84 से ऐसे। जब वापस इसको इंटू करोगे 23 को 3 से, और वो बच्चे जो 14 इसमें ऐड कर दोगे, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 846.4। पर करना क्या होता है असल में, जब आप एग्जाम में बैठे हो ना, तो ये पूरा इंटू करके लाने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल डिजिट तक लेके आओ, पॉइंट लगाओ, और ऑप्शन जब अलग अलग, जब आपके सब सिमिलर हो ना, पॉइंट पीछे वाली संख्या सेम हो, तो पूरा लेके आना है। जब पूरा सिमिलर नहीं हो, सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखो सबके सबके बाद पॉइंट अलग है। जैसे सबके एक ऑप्शन नंबर ए है, उसमें हमारा यूनिट क्या है, सबसे पीछे वाला 5 है। बी है उसमें 2 है। सी है उसमें क्या है 06 है। तो 06 का तो यहाँ लेना देना है ही नहीं, 06 है ही नहीं हमारा, तो 4 है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी, हमारी डी में क्या है 4 है और 6 भी है, तो हमने 4 और 6 तक तो लेके आए थे, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा D4 दवाई, ठीक है, मैथ वाली। अब एक शॉर्ट में कर लेते इसी को, अभी आपको समझाया था उसी तरीके से। अब मैं यहीं पे कर रही हूँ उसी को, है ना। इतना 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 लंबा घुमा के करने की बजाय हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हॉल बैठे होंगे तो ये देखेंगे हमारा 15% का लॉस हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये 20 की है, मुझे इसकी एक्चुअल प्राइस पता करनी है, तो मैं इसको 23 से इंटू कर दूंगी। और ये क्योंकि ये कॉस्ट हो गई पूरी, तो मैं इसको 100 से कर दूंगी। और जब मैं इसको इंटू करूंगी 50, क्योंकि मेरे को 15 का ये प्रॉफिट अर्न करना है। जब आप काटोगे तो सेम वापस वही हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। और 32 को जब आप वापस इसे इंटू करोगे तो 336 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको करोगे तो 5 और 0 हो जाएगा, इसको जब वापस करोगे तो 23 हो जाएगा। और जब वापस हम इसको काटेंगे तो फिर हम वापस इसको काटेंगे 736 होगा, तो इसे फिर काटेंगे और वापस इसको इंटू करेंगे, तो आपका निकल के आंसर वही आ जाएगा 846.4, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप चाहो तो इस शॉर्ट से भी जा सकते हो, चाहो तो उससे भी जा सकते हो। मैंने आपको दोनों दोनों बता दिए हैं। अब एक बार पहले दोनों नोट कर लो आप कॉपी में, फिर हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करेंगे। हमने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम इसको रफ करते हैं और आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर आज का अपन नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। अब एक बार जब खुद से लगाओगे ना, तो ये अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने से मैथ नहीं आती है। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देयर आर टू फ्रेंड्स, नीरज एंड दीपक। नीरज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, whereas Deepak calculate his profit percent on cost price. It both claim to make 20% profit, and a difference between their actual profit is 100 rupees, and its selling price of both is same. Find the SP. सेलिंग प्राइस हमसे इसने पूछा है। ये क्या बोल रहा है, जो नीरज है वो क्या है, बदमाश बच्चा है, वो पढ़ता नहीं है, नालायक बच्चा है, उसको मैथ नहीं आती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। तो नीरज क्या करता है, वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है 20% का, 20 को हम कैसे लिखते हैं 1/5, वो करता है सेलिंग प्राइस में, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्योंकि वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो ये उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जो दीपक नाम का बच्चा है वो क्या करता है, जो प्रॉफिट वो करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस आया हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वही तरीका, सीपी लिखेंगे फिर एसपी लिखेंगे। तो देखो सीपी पहले वाले नीरज, जो नीरज है, नीरज ने एसपी हमारा 5 है, तो ठीक है 5 में बेचा, एक का प्रॉफिट कमाया, तो कॉस्ट हमारी 4 निकल के आ गई, ठीक है। उसके बाद दीपक का देखो सीपी 5 है, ठीक है, एक का प्रॉफिट कमाया तो कितने में 6 में दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो एक 4th लाइन के अंदर लिखा हुआ है इन दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो ये सारा गेम यहीं पे है मेन। तो
तो इन दोनों को सेम करेंगे। सेम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको 6 से इंटू करूँ और इसको मैं 5 से इंटू करूँ तो 6 ये फिक्स दोनों सेम हो जाएगी, तो इसको भी 6 से होगा, फिर ये भी 5 से होगा। ठीक है, तो क्या जैसे देखो ये अब सेम हो गया है, जैसे 6 पंजा 30 और 6 पंजा 30, ये 30 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और ये भी मेरा 30 निकल के आ गया। तो हमारी सेलिंग प्राइस तो सेम हो गई जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था वो। और देखो ये जब हम इसको इंटू करेंगे अब, हाँ देखो ये 24, ठीक है, और ये 25, ठीक है। अब आप देखो प्रॉफिट का डिफरेंस हमें दे रखा है कि वो 100 रुपए का, तो प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है इन दोनों प्रॉफिट कितना अर्न किया है। तो प्रॉफिट होता क्या असल में, इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है, तो इधर प्रॉफिट लिख दो फिर। और प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, इन दोनों का प्रॉफिट मतलब जैसे कोई चॉइस में लेके आया 30 में, उसने नीरज ने इस आइटम को बेचा और दीपक ये रहा है ना, तो उसका प्रॉफिट कितना रुपीज में कमाया, उसने 6 में कमाया, ठीक है। और ये 25 में कोई आइटम लेके आया और 30 में बेचा, तो उसका डिफरेंस कितना हो गया, 5 का हो गया, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, लेकिन रुपीस के अंदर 100 का। तो मतलब 100 की जो प्राइस है वो 1 यूनिट के बराबर है, तो हम सेलिंग प्राइस ला सकते हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, इसकी सेलिंग प्राइस पूछी है। आपको पता है, आप ढंग से देख पा रहे होगे, यहाँ पे सेलिंग पूछा है, तो सेलिंग हमारी यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, कोई भी उठा लो, तो 30 से इसको इंटू कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर, 3000। ये हमारा आंसर आ गया निकल के। इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर B4 भाई साहब, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें क्या होता है, आपको 2 सेलिंग प्राइस दी होती है, जो अब अगला अगला हम पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा होता है 2 सेलिंग प्राइस हमको देता है और कहता है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, और हमें उसका या तो रेशियो दे देगा या फिर उसका ये बता देगा किसका कितना कितना कितने टाइम्स वैल्यू है, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस का। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले ये पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। असल में क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे आपको 2 सेलिंग प्राइस, इसमें कॉस्ट प्राइस आपको देगा नहीं, रेशियो दे देगा और पूछेगा इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। जैसे आप पहला एग्जांपल मान लो, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्वेश्चन होते क्या है। जैसे मैं अगर बोल दूं, मैं अगर पहले ना 200 में इस आइटम को बेचूं तो उतना ही मेरा लॉस हुआ था जितना मैं 300 में बेचूं तो मेरे को प्रॉफिट हो उतना, तो मतलब रेशियो सेम हो गया। अगर मैं 200 में किसी आइटम को बेचूं और फिर मैं उसको 300 में बेचूं, तो जितना मेरा इधर लॉस हुआ था उसके इक्वली मेरा प्रॉफिट हुआ था, तो मुझे इसकी सीपी बता दो। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसके बीच में कहीं सीपी होगा, और बीच में क्यों होगा मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे देखो ये ऐसे बोल रहा है, इसमें जितना मेरा लॉस हुआ, मतलब लॉस हुआ, ठीक है, इसमें जितना मेरा प्रॉफिट हुआ, ये दोनों मेरे बराबर है, समझे आप, ये दोनों मेरे बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस के अंदर मैं प्लस में मेरा लॉस जोड़ दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब इधर क्या है, जैसे देखो मैं मेरी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो क्या मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा, तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है ना। तो ये यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इन दोनों से बीच की वैल्यू आपको पूछ लेता है कि इतना मेरा, मतलब ऐसे बोला लॉस परसेंट ही मेरा फिक्स था, उतना ही हुआ था जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा था, तो मतलब बराबर हो रहा था, तो मतलब 1:1, समझे आप। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100। तो 100 की जो वैल्यू है यूनिट के अंदर वो 2 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, आप बताओ। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी 50, ठीक है। तो अब चाहो तो आप है ना, मतलब 200 में ये माइनस, 200 में प्लस कर दो, सॉरी आगे बढ़ते हैं ना, प्लस कर दो तो 250 निकल के आ जाएगा आपको, क्योंकि हम यहाँ प्लस कर रहे हैं ना। और चाहो तो 300 में से 50 माइनस कर दो तो भी आपका आ जाएगा। तो इसको ये निकालने का बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट होता है। ये इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे क्वेश्चन, अब जैसे इस पे आप 2-3 क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, जैसे मानो मैंने कोई आइटम 900 में बेचा, ठीक है। आप मान लो 900 में मैंने किसी आइटम को बेचा, फिर मैंने ऐसे बोल दिया मैंने इसको जब 1200 में बेचा, तो मेरा जितना, मतलब मेरा जितना लॉस हुआ था ना, उसका डबल मेरा प्रॉफिट हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 टाइम मेरा प्रॉफिट हुआ है जितना मेरा लॉस हुआ था। तो रेशियो बदल गया हमारा,
तो क्वेश्चन की लाइन को ढंग से पढ़ना होता है। इसके अंदर क्या बोल दिया इसने, जितना मेरा पहले जब मैंने 900 में आइटम को बेचा तो जितना मेरा लॉस हुआ था उसका दुगना मेरा प्रॉफिट हो गया है, तो ये मेरा लॉस हो जाता है और ये मेरा प्रॉफिट हो जाता है। तो सीपी निकालना है। तो सीपी का क्या होता है, जब सीपी हो और लॉस हो तो इसमें जब हम इसको लॉस को प्लस कर देते हैं तो हमारा सीपी निकल के आ जाता है। और इधर से जब निकालना होता है तो एसपी दिया हुआ हो, ठीक है, और प्रॉफिट को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा वापस सीपी निकल गया है। मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर है, आप चाहो जो लगा सकते हो। तो आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 300 रुपीज के अंदर 300, यूनिट के अंदर 3, ठीक है, तो निकल के क्या आ गया 100। अब चाहो तो, क्योंकि देखो 100 एक यूनिट की वैल्यू 100 है, 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, ठीक है, तो आप चाहो तो 100 इसमें प्लस कर दो, तब भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 1000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो 1200 में से 200 माइनस कर दो। 200 क्यों करोगे, क्योंकि 2 यूनिट है तो 2 की वैल्यू 200 हो गई, उसमें माइनस करोगे तब। तो अगर हम यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 300, ठीक है, तो यूनिट में 3, वैल्यू में 300, ठीक है, डिवाइड किया तो 100 आ गया। तो इसमें से जब हम इसमें प्लस करेंगे तब भी 1000 आएगा, और जब इसमें से हम माइनस कर देंगे तब भी 1000 आएगा। तो अब इससे आप क्या सीखते हैं, आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, आप चाहो तो वहां से निकाल लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट बोलता क्या है हमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर 13,400 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस incurred on selling the same article at 11,600. What will be the profit if it is sold for 14,750 रुपीज। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अगर मैंने किसी आइटम को 1340 के अंदर बेचा हो, ठीक है, और मैंने अगर उसको मतलब जब उसको मैंने 1340 के अंदर बेचती हूँ और अगर उसी आइटम को मैं 13,400 में बेचूं और उसी आइटम को मैं 11,600 में बेचूं, तो मेरा जो क्या होता है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होता है, ठीक है, बराबर आता है। इधर मतलब मैं 11,600 में बेचूं तो उतना ही मेरा लॉस हो जाता है और उतना ही परसेंटेज में मेरा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर अगर ये बोलता है अगर मैं इसको 14,750 में बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले बना के कोशिश करते हैं कि क्या क्या बोल रहा है हमसे। पहले बोल रहा है ये 11,600 में मैं किसी आइटम को बेचूं, ठीक है, उतना ही मेरा लॉस होगा जितना मैं 13,400 में बेचूं, तो उतना परसेंट मेरा जितना प्रॉफिट होगा उतना ही मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया सीपी। तो ये इन दोनों के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब रेशियो बराबर बोल रहा है, मतलब रेशियो होगा बराबर 1:1, ठीक है, ये निकल गए। अभी देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका। जब हम इसमें जब इसमें क्या होता है, आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके मतलब इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर सकते हो, और चाहो तो इनका डिफरेंस निकाल के फिर 2 कर सकते हो। तो जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 400 इधर हो गया, ठीक है, 400 ये और 400 वो 1800 हो गया। तो 1800 को जब 2 से करेंगे तो 900 हो गया। तो अब इसमें 900 प्लस कर दो, नहीं हाँ 900 प्लस कर दो। तो जब हम इसमें 900 प्लस करेंगे तो 12,500 आ गया मेरा। कि कैसे करना है, देखो 11,600 हम प्लस करते थे ना इधर से, और उधर से आते थे तो माइनस करते थे, तो प्लस कर देंगे 900, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 12,500, ठीक है। ये मेरी क्या निकल के आई है, कॉस्ट प्राइस अभी तक। अब मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, ये ऐसे बोल रहा है अगर मैं उसी आइटम को 14,750 में बेचूं, अगर मैं इस आइटम को 14,750 के अंदर बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, वो अमाउंट आपको दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर। तो अब जब हम इसमें इसको जब माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 2750, ठीक है, 2750 माइनस कर लो। तो ये ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, डी फॉर देवसेना, ये मेरा ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें भी ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं होती। जब भी ऑप्शन के अंदर आपको पीछे वाली डिजिट सारी अलग अलग दिखे ना, जैसे एक में 2 दिख रही है, एक में मेरे को 5 दिख रही है, जीरो के बाद वाली संख्या, तो इसमें क्या करो, जीरो का तो जीरो हो गया, तो ये मत जब देखो 5 में से गया तो 5 बच गया, तो मैं देखो 5 कौन दिख रहा है, मेरे को दिखा, जी दिखा, सीधा टिक कर दिया। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो एक बारी फटाफट।
देखो अब इसमें क्या होता था, आप चाहो ना तो इन दोनों को जोड़ कर भी आधा कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि इनका डिफरेंस लेके फिर ही आधा करें, चाहो तो जोड़ के आधा कर दो, तब भी बात सेम ही आनी है। ठीक है, आंसर सेम ही आना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये यूज करके देखते हैं कि आंसर हमारा कैसे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो क्या हो गया। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल of of 832 is equal to the loss incurred when the article is sold of 448. What will be selling price of the article if it is sold at 10% loss? ऐसे बोल रहा है मैं किसी आइटम को 832 रुपये के अंदर बेचूं, तो मेरा जितना प्रॉफिट होगा उतना 448 रुपये में बेचूं, उतनी मेरी लॉस के बराबर होगा। अगर मैं 10% के लॉस पे बेचूं तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले किससे बेच रहे हैं, 448, लॉस हमेशा इधर लिखना करो। ठीक है, 448, और ये इसके बीच में कॉस्ट प्राइस मेरा कहीं है, कॉस्ट प्राइस मेरे को दिया हुआ नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, 832 में जितना बेचूँ ना मैं, 832 में जो जितना मेरा लॉस इधर होता है ना, जितना परसेंट, उतना ही मेरा इतना प्रॉफिट होता है इधर। ठीक है, तो ये भी 1:1 हो गया। तो अब चाहो तो मैंने आपको बताया ना, इन दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर दो, चाहो तो इनका इनका मतलब ऐड करके इनको आधा कर दो। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे हम, ऐड करेंगे तो 448 प्लस 832 अपॉन 2। तब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो गया 0। ठीक है, और ये 8, और ये हमारा तो ये 2 से करेंगे तो 6 और 640, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ये मेरी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। इसमें ऐसा करते हैं ना तो क्या करना पड़ता है, फिर वो यूनिट एक का मान के फिर इसको ऐड नहीं करना पड़ता, सीधा ऐसे ही हो जाता है, समझे आप। ये क्यों करते हैं हम, ये तब करते हैं जैसे देखो अब इनका डिफरेंस लेके फिर आता करते हैं ना, तो फिर उसमें ऐड करना होता है, उधर से लेस करना होता। इसमें क्या होता है, दोनों को ऐड करके सीधे उनके डिवाइड कर दो तो सीधा आंसर आ जाता है, फालतू लफड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट हमारा 640 आ गया। तो 640 जब मैंने कहा कॉस्ट हम क्या होती है, कॉस्ट अपने आप में 100 होती है, तो ये 100 से कर देंगे। और मुझे इसके ऊपर लॉस के अंदर बेचना है, बोल रहा है ना 10% के लॉस के ऊपर, तो मतलब 90 में बेचूंगी तो लॉस हो ही जाएगा। तो देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है, एक डिजिट करके देखो, अगर ऑप्शन सब अलग अलग हो ना तो इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है। तो 9 चौक 36, तो मेरा 6 आ रहा है पीछे, चाहो तो पूरा कर दो 54, और फिर 3 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक तक लाओ तो भी आंसर आ ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है सही। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर और करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया है, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो ना, ये ऐड करके आधा क्यों किया, अभी तक तो हम डिफरेंस का आधा कर रहे थे, ताकि मुझे इसमें ऐड नहीं करना पड़े। आप चाहो तो पहले वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन लगाएंगे अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a shopkeeper sold an article for 455 at a loss in rupees. If he sells for 490, then he would gain an amount 4 times the loss, 4 times of their loss. At what price should he sell the article to gain 25%? ये बोल रहा है जो लॉस मेरा हुआ है ना, वो प्रॉफिट के 4 टाइम के बराबर हुआ है। ठीक है, जो मेरा लॉस जैसे बोला वैसे वैसे लिख दो। जैसे ये बोल रहा है मेरा जो लॉस है ना, मतलब मेरे को जो मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया है ना, वो 4 टाइम ऑफ लॉस के इक्वल है। मेरा जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम ऑफ लॉस के इक्वल है। सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करो। तो मेरा जो लॉस है वो 4 टाइम ऑफ लॉस के इक्वल है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे देखो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो प्रॉफिट ये जो है ना, ये लॉस ये निकल के इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर इंटू में है तो इधर अपर में जाएगा, तो ये नीचे एल आ जाएगा, तो यहाँ से ये हट गया। तो प्रॉफिट 4 हो गया, और इसका जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 हो गया। तो ये भी सीखो इसके साथ साथ, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, सबसे पहले मैंने कितने में बेचा, 455 के बेचा। सीपी मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब मुझे सीपी तो पता करना है, क्योंकि मेरे को एक्चुअल 25% प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। और फिर उसके बाद ये बोल रहा है अगर मैं उसको 490 के अंदर बेचूं तो इसका 4 टाइम
मेरे को प्रॉफिट हो जाता है, तो इसका ये 4 टाइम मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। 4 टाइम प्रॉफिट मतलब उधर लिखेंगे, ये प्रॉफिट का है हमारा, ठीक है। और लॉस मेरा ये 1 टाइम वाला लॉस है, ये जो है मेरा लॉस है, ठीक है। अब आप चाहो तो मैंने आपको बोला है डिफरेंस ले लो, चाहो तो आप इनको है ना मतलब ऐड करके कर लो। तो डिफरेंस देखो 90 में से 55 मतलब 35, तो 35 और यूनिट में कितना 1 और ये 4 नीचे ऊपर लिख दिया, सॉरी है ना, ये 1 हो गया, ये लॉस का हो गया, तो कितना हो गया 5 की वैल्यू है, तो इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम 5 से, ठीक है 7 टाइम। अब मैं क्या बोल रही हूँ, आगे सीपी मारने के लिए क्या करते हैं, 7 1 का मान 1 हो गया तो उसको क्या करेंगे 7 प्लस कर देंगे। जब हम 7 हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 462 रुपीज़ हमारा ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 462, ठीक है। अब इसमें हम हमें पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है मैं 25% प्रॉफिट अर्न करूँ तो क्या करूँगी, तो ये जो कॉस्ट आ गया, तो कॉस्ट अपने आप में क्या होता है 100 होता है, तब हम हमें प्रॉफिट कितना अर्न करना है 25% हमें प्रॉफिट अर्न करना है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। तो क्या करेंगे 462 जो कि 100 की वैल्यू है, मुझे 25 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 25 की टेबल से ये 4 टाइम, 25 की टेबल से ये 5 टाइम, 4 से काटेंगे तो ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, 4 और 5 20 और 2 बचा तो ये पॉइंट लग गए, ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखो आप पूरा चाहो तो पूरा कर दो, नहीं चाहो तो आप मेरे को, मैंने आपको तरीका बताया, 5 पंजे 25 हो गया, 2 हो गया, 5 पंजे 25 और 7 हो गया, ठीक है। तो 7.5 किस ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है, कोई सेम सारे हैं नहीं, सब अलग अलग है, तो सीधा इतना करने के बाद आप सीधा ऑप्शन टिक कर दो, ज्यादा पॉइंटों में निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो A lady sold an article for 960 at same profit. Had she sold it for 800, then there would have been a loss equal to one third of the initial profit. What was the profit percentage of the article? सबसे पहले हमें जो ये लिखा हुआ है ना बीच वाली लाइन, थर्ड लाइन को सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है हमें, 1/3 ऑफ प्रॉफिट के इक्वल है लॉस, मेरा जो लॉस है ना प्रॉफिट के 1/3 के इक्वल है। तो प्रॉफिट को नीचे जब प्रॉफिट ये इनटू में है ना, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो 1/3 हो गया, तो प्रॉफिट मतलब कितना हो गया 3 और लॉस ये हो गया, इसका ये रेशियो हो गया। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है हम वो लिखेंगे। जैसे मैंने किसी आर्टिकल को 960 में पहले जब बेचा था, तो उसका जो मेरा लॉस हुआ था, तो सीपी हम सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो बोल रहा है जो मैंने, क्योंकि उसका मतलब एक्चुअल मेरे को प्रॉफिट भी तो परसेंटेज भी तो बताना है, एक्चुअल प्रॉफिट तभी बताऊंगी ना जब मेरे को कॉस्ट प्राइस पता होगी, एक्चुअल प्रॉफिट ही तभी आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे इसको पहले, सॉरी इसमें 800 में बेच रहे थे क्योंकि प्रॉफिट तो उधर लिखेंगे ना, ये 800 में किसी आइटम को बेच रही थी, तो इसको मैं इसमें बेच रही थी। तो जब मेरा लॉस कितना हुआ था पहले टाइम में 1 रेशियो, इसका है थर्ड, ये प्रॉफिट था मेरा, ये मेरा लॉस था। अब मैंने आपको क्या बोला, चाहो तो इनका डिफरेंस ले लो, चाहो जैसे आप कर लो, ठीक है। तो मैं इनका डिफरेंस ले लेती हूँ, तो 160 मेरा डिफरेंस निकल के आ गया, किसकी वैल्यू 3 और 1 मतलब 4 की, तो ये 40 हो गया, तो इसमें प्लस कर दो तो 840 मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। अब इसको किससे हम डिवाइड करते हैं, 840 मतलब कॉस्ट अपने आप में 100 होती है, और मुझे क्या निकालना, इसका परसेंटेज के अंदर मेरे को क्या पूछा है, परसेंटेज निकाल। जैसे देखो इसमें अभी तक मतलब मैंने जैसे ये ऐसे बोल रहा है, अगर मैं, इसका कहने का मतलब है अगर मैंने 960 के अंदर जो पहले बेचा था ना, उस वक्त मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न किया था, तो जब मैंने 960 के अंदर बेचा था ना, तो देखो 480 840 में से 660 कितना ज्यादा है, देखो आप इसमें माइनस करके देखोगे तो 120 हो गया, 120 हो गया, तो 120 मैंने ज्यादा कमाया सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो हम एक्चुअल निकालना है, नीचे कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट दी हुई है तो 100 नहीं मानेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे इंटू, ठीक है। तो आप देखो 0 से 0 खत्म हो गया, और ये 12 से 60 टाइम 7 टाइम, ठीक है, 0 को 0 हो गया, तो ये 100/7। तो ज़्यादा आपको सॉल्व करना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपको ऑप्शन सारी ऐसे हैं, तो ऑप्शन हमारा डी है जो इसका करेक्ट आंसर है, तो पॉइंटों में ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर रोसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन लगाएंगे, हम ऐसा ही, जो पिछला अभी ये क्वेश्चन किया था मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फिर हम आंसर को लगाएंगे। when Sulekha sells an article for 870s, earn a profit in rupees which is equal to twice the loss, which is equal to twice a loss। ठीक है, जो प्रॉफिट वो अर्न करती है वो ट्वाइस ऑफ है लॉस। समझे, मतलब प्रॉफिट कितना अर्न करती है खुद, ये लॉस नीचे आ गया और ये 1 हो गया। ठीक है, ये लॉस मैंने सबसे बोला जैसे बोले सबसे पहले उसको लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मैं जब 870 में जब वो सुलेखा बेचती थी 870 में बेचती है, तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 840 में बेचने के दुगुने के बराबर होता है। ठीक है, तो 15% को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब एक्चुअल कॉस्ट पर 15% अर्न करने के लिए उसको कितने में सेलिंग प्राइस में हमें बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो बोला है वो लिख दो। पहले मैंने कितने में बेचा, 450 के अंदर, तो मैंने 450 लिख दिया। फिर मेरी कॉस्ट प्राइस मेरे को पता करनी है। और दूसरा वाली जब मैंने बेची थी सुलेखा ना, वो तब मैं कितने बेचा था, 870 के अंदर बेचा था। इन दोनों का रेशियो डिफरेंस मेरा वो भी हम लिख देंगे। प्रॉफिट वाला का लिख देंगे 2, ये प्रॉफिट, और ये लॉस वाले का हम लिख देंगे 1। ठीक है, तो 1:2 रेशियो मेरा है। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप आधा कर दो, और डिफरेंस निकाल के आप आधा कर दोगे तो भी वही आएगा, और इनको दोनों को प्लस करके आधा कर दोगे तो भी वही आंसर मेरा आना है। तो हम देखो इनको क्या करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50 है तो 20, 20 और 4, 420, 420 कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा, 140। 140 अब मैं चाहूँ तो यहाँ तक करना है तो इसके अंदर प्लस कर दो, तो 0, 9 और ये 6, 0, 9, 5, सॉरी ये 5 है ना, तो 590 ये मेरी क्या निकल गई, ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। मेरे को एक्चुअल 15% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो क्या करूँगी, 590 लिखूंगी, नीचे लिखूंगी 100 इंटू मेरे को करना है 15 वाला प्रॉफिट करना है, तो 0 से 0 खत्म, 10 को है जैसे रहने दो, और 59 को 5 टाइम करोगे तो 59 नहीं, एक ज़्यादा ही ले लो आप, 60 को जब 5 से करेंगे तो 6 5 30, मतलब 300। 300 मेरा आ गया। 300 में से मैं 5 माइनस कर दूंगी, क्यों कि 9 को 5 टाइम फालतू ज़्यादा लिया था ना, तो 395 हो गया मेरा। तो क्या करूँगी, इधर मैं 5 लिखूंगी और ये 39 है जैसे रह गया, और 59 को एक टाइम करोगे तो 59 आ गया, तो 59 ये, तो कितना मेरा हो जाएगा, ये 9, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो पूरा भी कर लो, लेकिन नहीं करने की भी कोई ज़्यादा जरूरत रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि हम पूरा करें। तो 8.5 कोई ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है, तो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो मेरा आंसर वैसे ही हो जाएगा। तो मैं तो ऑप्शन से ही सीधा लगा दूंगी, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 678.8 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर हमें आगे और क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 at a same profit held, she sold it for 400, then there would have been a loss equal to 1/3। लॉस किसके इक्वल है, ये तो जैसे पढ़ो वैसे लिख दो, लॉस दे रहा है 1/3 के इक्वल के प्रॉफिट के है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो ये इंटू में है वो ओपन में जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा 3 और ये 1 हो गया। ठीक है, 1/3 के इक्वल है, तो ये बोल रहा है of the initial profit what was the cost price of the article। मेरे को इस बार ना कोई प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ना कुछ और सेलिंग प्राइस पूछा है, मुझे तो पूछा है कॉस्ट क्या है, इतना बता दो मेरे को। तो पहले ये 400 में बेचता था, बाद में 480 में बेचता था, इसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। अगर ये 400 में बेचे और ये 480 में बेचे तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो देखो रेशियो क्या है मेरा, लॉस वाले में 1, इसमें 1/3, ये है मेरा लॉस, ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 80 का है, यूनिट में देखो 4 का है, तो ये 20 हो गया, इसमें प्लस कर दो तो 420 मेरा कॉस्ट आ गया। तो ये तो मेरा सीधा आंसर, इतना ही तो पूछा है इसके अंदर कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, D4 देवसेना, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन लेके लेते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ भी पड़ता है बच्चों के लिए, और वो हम करेंगे। ये भी Tier 2 में आया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, अब एक क्वेश्चन हम और लगाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246.80
द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ द लॉस इनकर्ड। सबसे पहले जैसे हमें बोले ना, जैसे इस लाइन को समझने की कोशिश करो, हमें ये लाइन बोल क्या रही है, ये ऐसे बोल रहा है जब मैंने 246.8 रुपये में किसी को बेचा तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ था तो वो 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% ज़्यादा था। तो 20% को आप लिखते कैसे? सबसे पहले आप 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू जिसको याद होगी ना, वो सबसे पहले यही काम करेगा, 20% लिखेगा, और 20% का मतलब 1/5, ठीक है, ये ऐसे लिख देगा। ताकि अब इसमें बोल क्या रहा है, 20% अधिक, मतलब जब जैसे देखो इसको लॉस हुआ था, ये बोल रहा है ये लॉस का है, ठीक है, तो ये जो इसको लॉस हुआ था ना, इससे ज़्यादा इसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1 ज़्यादा हुआ है तो कितना हो गया, 6 इसको हो गया प्रॉफिट। तो 5x और 6x ऐसे, समझ में आया? ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, अगर ये बेचता है तो फिर ये, अगर ये यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज पूछा है आपको, परसेंटेज कितना है प्रॉफिट आपके, मतलब प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज आपने कितना अर्न किया आपको वो बताना होगा। तो अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम करते क्या है, बटरफ्लाई, ये थोड़ा सा टफ होगा, पॉइंटों में इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन हम फिर भी इसको लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही पॉइंटों के अंदर है। तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले उसने बेचा था ना जब 216 के अंदर, ठीक है, तो इसका लॉस हुआ था, ठीक है, कितना, जब ये इसने 246.8 में बेचा ना, 246.8 में जब इस आइटम को बेचा था, उसका मतलब, ये मतलब ये जो लॉस हुआ था ना, अगर इस मान लो 5x हुआ था तो इसका 20% ज़्यादा, मतलब 20% ज़्यादा, मतलब 20% आप चाहो तो यहाँ 100 लिख के 120 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, 6x मान लेती हूँ, है ना, चाहो जैसे कर सकते हो, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सेम वैसे तो वैसे फ्रैक्शन से ही निकालें, ये तो आपकी आपकी इच्छा के ऊपर होता है। अब हम क्या करते थे इस क्वेश्चन के अंदर, हम इन दोनों का डिफरेंस लेके आते थे, समझे आप? तो हम जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेके आओ तो आप चाहो तो देखो 16 चला गया, मेरे को दिख रहा है ये 30 का डिफरेंस दिख रहा है, और 30.8 हो गया, ठीक है। तो मेरा ये क्या, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सीधा, 30.8, ये मेरा डिफरेंस है इन दोनों का 30.8 किसकी वैल्यू है, ये 11x की है, 11, 6 + 5 11, इंटू में करूँगी 5 से, क्यों, क्योंकि मेरे को ये निकालना है ना, एक निकाल लूँगी तभी तो यहाँ तक आगे प्लस करके बढ़ जाऊँगी मैं। तो क्या करते हैं हम, जैसे देखो 11 से काटेंगे तो ये 2 बारी में, 8 इधर गया तो ये 8 बारी में, ठीक है, कट गया। अब ये देखो पॉइंट था, यहाँ से हटा तो नीचे 10 आ गया था, तो 5 से एक बारी में, 5 से 2 बारी में, 2 से एक बारी में, और ये 4 बारी में, तो कितना आ गया मेरा 14, ठीक है। ये 5x की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, 216 में जब 14 को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारा आएगा ना 230, ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। तो ये मेरी दो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 116 + 14 बराबर 230, ये मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब कॉस्ट प्राइस आ गई तो मुझे क्या पूछा है, आप जब मैंने इस आइटम को कितने में बेचा, 220.75 रुपये के अंदर मैंने जब इसको बेचा तो मेरा प्रॉफिट और लॉस कितने परसेंट हुआ था। तो आप देखो इसे कम में बेच रहा है कॉस्ट से या ज़्यादा में बेच रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है, वो तो 220.75 पे बेच रहा है, मतलब कम में बेच रहा है। तो मेरे को कितना कम में बेच रहा है, 9.25 कम में बेच रहा है, तो मतलब लॉस हुआ है। तो सीधा सा हम इधर लिखेंगे लॉस परसेंट बराबर कितना, इसकी कॉस्ट है 230, परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं 100 से, तो इंटू करेंगे 100, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो है, 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट है। तो देखो 100 से 100 खत्म, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला वो लगा सकते हो, और नहीं तो आप ये देखो 7 और ये 5 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इधर देखो जब भी 7 होता है तो उसको 4 से करते हैं, यूनिट डिजिट से करोगे तो आपका सीधा 4% निकल के आ जाएगा। और ऐसे देखोगे तो अभी इसका कितना टाइम है, 4 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, तो ठीक है, तो ये आ गया मेरा लॉस 4%, 5 से कम और 4 से ज़्यादा, तो मेरा ये लॉस आ गया। दिमाग को एक्टिव रखना एग्जाम हॉल में, सब कुछ कैलकुलेशन से नहीं होता है, कुछ तो हम शॉर्ट भी चलना होता है। ये हमारा सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन कल लगाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आगे पढ़ेंगे और नया कुछ सीखेंगे। अभी तो बहुत कुछ सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो राम जी राम, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो भेजिए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, आपको समझाने के लिए,
अच्छा सा मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आते हैं और अच्छे तरीके से जैसे आपको समझ में आए वैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम और प्रोग्रेस करें, तो आपका अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करवा सके। ठीक है सर, राम जी राम, बाय बाय।